हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर फर्स्ट, जो कि ईच एंड एवरी के बारे में है। तो ईच हम जब भी यूज़ करते हैं तो वो इंडिविजुअली यूज़ होता है, जो कि दो या दो से अधिक पर्सन्स के लिए हो सकता है। लेकिन जो एवरी होता है वो हम लोग ग्रुप में यूज़ करते हैं, तो वो हमेशा ही दो से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। अगर एग्ज़ाम्पल हम देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसे दिया हो कि आई हैव ए बुक इन एवरी हैंड, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। आई हैव ए बुक इन ईच हैंड ये सही होगा, क्योंकि ईच का यूज़ हम लोग दो चीज़ों के लिए कर सकते हैं। तो हाथ हमारे नॉर्मली दो ही होते हैं, और दो से अधिक चीज़ों के लिए हम लोग एवरी का यूज़ करते हैं, तो हैंड के लिए हम एवरी यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। फिर सेकेंड टर्म है ईच एंड एवरी के डिफरेंस में, कि जो ईच होता है वो प्रोनाउन होता है, और उसे हम नाउन की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, और उसे एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि नाउन के बारे में बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज़ वर्किंग हार्ड। सो यहाँ पे जो ईच है वो प्रोनाउन के रेफरेंस में आया हुआ है, एंड यहाँ ईच स्टूडेंट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। सो यहाँ का जो ईच है वो एडजेक्टिव की फॉर्म में आया हुआ है। सो ये ईच का यूज़ हुआ। बट अगर हम एवरी की बात करते हैं तो एवरी को सिर्फ एडजेक्टिव के ही फॉर्म में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एवरी स्टूडेंट। बट ईच ऑफ माई एवरी ऑफ माई स्टूडेंट हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस हुआ कि ईच को हम लोग प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव दोनों ही तरह से यूज़ किया जा सकता है, एंड एवरी को हम लोग सिर्फ एडजेक्टिव की ही तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर एवरी ऑफ माई स्टूडेंट ऐसा सेंटेंस हमें कहीं दिखता है तो वो रॉन्ग माना जाएगा। अब हम लोग तीसरा टर्म देखते हैं ईच एंड एवरी के डिफरेंस में। तो ईच को हम लोग कभी एब्स्ट्रैक्ट की तरह यूज़ नहीं कर सकते, और एवरी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई भी नाउन जिसमें लाफ, सैड, लव, इस टाइप के कोई भी इमोशंस होते हैं, तो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोग यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल में देखें, आई हैव ईच रीज़न टू बी हैप्पी। यहाँ पे ईच का यूज़ करके ये सेंटेंस ही गलत हो गया है। अगर हम लोग यूज़ करें आई हैव एवरी रीज़न टू बी हैप्पी, तब ये सेंटेंस सही होगा, क्योंकि ईच का यूज़ हम लोग एब्स्ट्रैक्ट के रूप में नहीं करते हैं। अब ये चौथा टर्म देखते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं, इन सब के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर एडजेक्टिव का ही यूज़ हमेशा करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, ईच स्टूडेंट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्ज़ाम्स। सो अगर यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है तो हमें यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर लेना चाहिए। सो ईच स्टूडेंट इज़ प्रेइंग फॉर हिज एग्ज़ाम्स, तब ये सेंटेंस सही माना जाएगा। अब ये है पांचवा और लास्ट टर्म, कि जो ईच होता है, अगर ओनली ईच लिखा हुआ है तो ये हम सिंगुलर की तरह यूज़ करते हैं, और अगर ईच ऑफ द नाउन के साथ अगर ऐड हुआ हुआ है तो ये प्लूरल की तरह यूज़ होता है। जैसे कि ईच स्टूडेंट सिंगुलर माना जाएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल माना जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा ईच और एवरी का पूरा डिफरेंस होता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस आएंगे, आप लोग इन 5 टर्म्स को याद करके वो सारे रूल्स यूज़ कर सकते हैं, और सेंटेंस सही है या गलत है ये भी आप पता लगा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।